नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग के सोल्यूशन देखने वाले जो एमटीएस का पेपर का होने वाला और ये सेट नंबर 25 होने वाला। अभी तक मैं जितना सेट कराया हुआ अगर छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा और हूबहू आपके एसएससी जीडी एग्जाम में यही प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए इग्नोर मत करिएगा। जितना मैंने वीडियो दिया वो सभी कुछ जाकर जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। और साथ में आपके एसएससी की जितना भी एग्जाम होता है, वो चाहे जीडी का हो, एमटीएस का हो, सीजीएल का हो, सीजीएल का हो, सिलेक्शन पोस्ट का हो, स्टेनो का हो, उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आप लोग सभी देख सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया है कोडिंग डिकोडिंग या एनालॉगी के रूप में। इसको थोड़ा जूम कर लेते जिससे आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेगा ए से यहाँ पर ई है, कितना बढ़ाया गया है। यहाँ पर ए का 1 होता है, ई का 5 यानी प्लस का 4 बढ़ाया गया है। भी से ए की बात करें तो भी के बाद कितना बढ़ाया गया, WXYZA यानी +5 बढ़ाया गया है। उसके बाद हमें यहाँ पर यही लॉजिक को लगाया तो ई से 4 बढ़ाएंगे तो 5 4 9, 9 किसका होता है, आई का होता है। सी से 5 बढ़ाएंगे तो 3 5 कितना 8, 8 किसका होता है, एच का होता है। IH ऑप्शन हमें मिलना चाहिए। चलिए देखते हैं कहाँ पर दिख रहा है, IH लास्ट वाला ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी प्रकार का है, बताना है कोडिंग डिकोडिंग का पहला सीरीज क्या बनेगा। तो ध्यान से देखिए, दूसरा चेक करें क्यू से एन कितना है, क्यू का 70 एन का 14 यानी 3 घटा लिया गया है। एन से के की बात करें, के के बाद एल एम एन 3 घटाया गया है, एच आई जे के 3 घटाया गया। यानी अगर उल्टा हम यहाँ पर जाए तो क्यू में 3 जोड़ देते हैं तो 17 में 3 जोड़ेंगे 20 यानी टी मिल जाएगा। पहला डिजिट हमें 3 मिल चुका है। अब ई से यहाँ एच चेक करेगा, ई का 5 हो तो ए का 1 यानी 4 घटाया गया दूसरे वाले में। यहाँ पर देखेगा डब्ल्यू के बाद XYZA यहाँ भी 4 घटाया गया है। तो हमें उल्टा जाना तो ई में हम क्या करते हैं 4 जोड़ देते थे, 5 4 9 किसका होता है, आई का होता है। TI वाला ऑप्शन हमें चाहिए। देखिए TI कहाँ पर, लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही वाला है। डब्लू के बाद देखिए यहाँ पर टी कितना यहाँ पर घटा लिया गया, डब्लू का 23 टी का 20 यानी 3 घटाया गया है। टी से यहाँ पर क्यों देखिएगा, यहाँ भी 3 घटाया गया, यहाँ भी 3 घटाया गया है। तो हमें एच से चेक करना है तो एच से 3 घटा लेते हैं, 8 में से 3 जाएगा तो 5 5 किसका होता है, ई का होता है। ई मिल चुका है। अब दूसरा देखिए क्यू से के कितना है, क्यू का 17 के का 11 यानी 11 6 17 यानी प्लस का जो है सॉरी -6 घटाया गया है। के से बात करें ई के यहाँ भी 6 है तो हमें एम से डायरेक्ट घटा लेते हैं। तो यहाँ पर एम का 13 इसमें से 6 साथ जाएगा तो 7 बचेगा, 7 किसका, तो जी का होता है। ईजी वाला ऑप्शन हमें चाहिए। देखिए ईजी कहाँ पर है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फिर से वही कोडिंग डिकोडिंग का है। जिस तरह ये दोनों आपस में संबंधित है उसी प्रकार ऑप्शन में देखना है कौन इसी प्रकार होगा। तो आई से के की बात करें तो जे के प्लस का 2 बढ़ाया गया है। ए से सी की बात करें प्लस का 2 बढ़ाया गया है। के से एन की बात करें तो के के बाद एल एम एन प्लस का 3 बढ़ाया गया है। सी से जी की बात करें तो सी के बाद डी ई एफ जी यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर प्लस का 4 बढ़ रहा है। यही लॉजिक को हमें नीचे चेक करना ऑप्शन है, ऊपर वाले प्लस तो नीचे अगला वाले में +3 और 4 होना चाहिए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिएगा तो यू से डब्लू की बात करें, यू का भी डब्लू प्लस का 2 तो ठीक है। एम के बाद पी एन ओ पी यहाँ पर +3 हो रहा है, यही गलत हो जाएगा क्योंकि 2 2 चाहिए था। दूसरा चेक करेंगे ई से जी एफ जी प्लस का 2 है। यू से एक्स की बात करें भी डब्लू एक्स प्लस का 3 हो रहा है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर चेक करें पी से आर पी क्यू, पी के बाद क्यू आर प्लस का 2 हुआ, आई के बाद जे के प्लस का 2 हो गया। अब आर से यू देखिएगा 3 होना चाहिए, आर के बाद एस टी यू प्लस का 3 है और यहाँ पर 4 होना चाहिए, के से ओ प्लस का 4 बन रहा है। यही लॉजिक हमारा पूरा तरह सेटिस्फाइड कर रहा है, यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2003 में मार्च और मई महीने में सोमवार की संख्या का योग पूछा गया है। तो सबसे पहले अलग अलग आपको डेट निकालना पड़ेगा। जैसे बात करें मार्च पूछा गया और मई पूछा गया है तो दोनों का डेट निकालेंगे। तो बात करें मार्च का महीना में अगर हम 1 मार्च डेट निकालेंगे, 1 मार्च 2003 का डेट निकाल लेते हैं, ठीक है। उसी प्रकार हम 1 मई 2003 का डेट निकालेंगे, इस साइड में निकालते हैं 1 मई 2003 का, जिससे हमें पता चल पाएगा। अब यहाँ पर एक एक करके निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर मार्च और महीने की बात करें तो यहाँ पर 1 मार्च का 1 आ जाएगा। मार्च के अकॉर्डिंग यहाँ पर साइड में आप लोग देखते चलिएगा, मार्च के अकॉर्डिंग 3 हो जाएगा। अब शताब्दी क्या है 2000, 2000 का कोड क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसको लास्ट 2 डिजिट क्या है 03 है, 3 ले लेंगे। लीप ईयर इसमें कितना आ जाएगा, एक भी लीप ईयर नहीं होगा क्योंकि 03 है तो लीप ईयर नहीं होगा।
इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 3 1 4 6 10 3 13, 13 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना रिमाइंडर आएगा, 6 रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ पर बात करें तो 6 का मतलब कोडिंग में देख ली क्या होता है, सैटरडे यानी कि शनिवार होता है, ठीक है। यानी शनिवार यानी 1 मार्च 2003 का डेट जो हमारा आया हुआ शनिवार का आ गया, तो इसको हम मिटा लेते हैं। एक तरह से हम यहाँ पता कर चुके हैं 1 मार्च का डेट जो आया हमारा सैटरडे यानी शनिवार का आया है। अब बात करें, हमें पूछा कि सोमवार का, तो सोमवार कितना दिन बढ़ाना पड़ेगा, शनिवार रविवार सोमवार, यानी 3 तारीख को जो हमारा मंडे शुरू हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं किसका, मई का चेक कर लेते हैं। तो 1 मई 2003 का डेट हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, ठीक है। देखते चलिएगा ध्यान से। तो 1 तारीख 1 आ जाएगा, मई का कोडिंग यहाँ पर साइड में देखते चलिएगा। यहाँ पर जो मैंने लगाया हुआ है उसको देख लीजिए, मई कहाँ पर दिख रहा है आप लोग को। मई का कोड जो हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। शताब्दी 2000 तो 6 हो जाएगा, लास्ट का 3 और लीप ईयर तो नहीं है, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 2 8 8 3 11, 11/7 यानी रिमाइंडर 4 आ रहा है। 4 का मतलब क्या हो जाएगा, गुरुवार यानी कि थर्सडे हो जाएगा। तो हमें कहाँ जाना है, सोमवार पर जाना है। तो सोमवार से कितना दिन इसमें बढ़ाना पड़ेगा, यानी हमारा 4 दिन बढ़ा देंगे 1 तारीख में, तो 5वां तारीख जो होगा वो मंडे का हो जाएगा, यानी 5 मई जो होगा वो मंडे हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखते चलिएगा, इसमें थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा और सबको आपको बारी बारी से निकालना पड़ता है, इसलिए क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होता है। अब हमें क्या बोला गया, सोमवार के महीना में दिन पता करना है। देखिए 5 मई को तो सोमवार हो गया, फिर से इसमें 7 जोड़ेंगे तो 12 तारीख को मई सोमवार हो जाएगा, 12 के बाद 7 जोड़ेंगे तो 19 तारीख को सोमवार हो जाएगा, 19 के बाद 7 जोड़ेंगे तो 26 तारीख को हो जाएगा, 26 में 7 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा, नहीं होगा। यानी एक ये हो गया, 2 3 4, टोटल मई में 4 जो है सोमवार हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं मार्च के महीने में, तो 3 तारीख हो चुका है, इसमें 7 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 7 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, 17 में 7 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, 24 में 7 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। टोटल दिन काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, इधर में 5 हो गया, इधर में 4 हो गया, टोटल कितना दिन हो गया, 9 सोमवार होगा दोनों महीनों को मिला करके। तो 9 हमारा ऑप्शन कहाँ पर दिख रहा है, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 1997 का अंतिम दिन कौन सा था। तो सबसे पहले क्या क्या है क्वेश्चन है, वर्ष 1997 का अंतिम दिन मतलब इसका क्या हो जाए, 31 दिसंबर का पूछा गया। 31 दिसंबर 1997 का डेट निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तारीख लिखेंगे, उसका महीना कौन सा है, दिसंबर है। दिसंबर का कोड साइड में देख चलिएगा, 5 हो जाएगा। कि उसके बाद का शताब्दी क्या है, 1900 है, तो 1900 का कोड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लास्ट 2 डिजिट क्या है, 97 है, 97 को लिख लेंगे। लीप ईयर निकालेंगे, इसको कितना से 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना लीप ईयर आ जाएगा हमारा, इसमें टोटल लीप ईयर 24 को लीप ईयर आ जाएगा। उसको सभी को ऐड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो टोटल काउंट कर लीजिए कितना हो जाएगा, 157/7 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करते हैं, कितना रिमाइंडर बचेगा, 7 दूना 14, 1 7 हो जाएगा, यानी 7 दूना 14 यानी 3 रिमाइंडर बच रहा है। यानी 3 का मतलब क्या होता है, वेडनेसडे यानी कि बुधवार हो जाएगा। देख लीजिए कहाँ पर, बुधवार हमारा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फिगर वाला है, इसका संबंध इससे है तो इसका बताना क्या होगा। सबसे पहले इसमें देखिएगा, इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 कोना वाला है, लेकिन यहाँ पर 4 लिखा गया है, यानी सेम फिगर है ना इसमें, लेकिन 4 लिखा गया है। अगर इसमें कोने काउंट करें 1 2 3 4 5 6, तो यानी अगले वाले में इस प्रकार सेम फिगर बनेगा, लेकिन इसमें कितना लिखाएगा, 5 लिखाएगा। चलिए ऑप्शन में देख लेते कहाँ पर है। ऑप्शन देखिए, 4 वाला नहीं होगा, 6 वाला नहीं होगा, 5 वाला, बिल्कुल यही वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला फिगर वाला ही फिर से क्वेश्चन दिया गया है, इसका संबंध इससे तो इसका बताना क्या होगा। ध्यान से देखिए, पहले एस को देखिए कहाँ पर चला गया, आगे की तरफ क्लॉकवाइज घूर करके यहाँ पर राउंड मुड़ गया। उसके बाद बात करें दूसरे वाले फिगर में जो है एफ यहाँ पर है, तो ये एफ कहाँ चला गया, आगे की तरफ यहाँ पर आ चुका है, वो भी मुड़ चुका है। आर यहाँ से यहाँ चला गया, और बात करें पी का तो पी यहाँ से यहाँ आ गया। यहाँ पर सभी लॉजिक बात आपको पता चल चुका है। अब ये फिगर की बात करें तो ये आगे क्लॉकवाइज यहाँ पर चल जाएगा, ये फिगर यहाँ पर आ जाएगा, ये फिगर यहाँ पर आ जाएगा, और ये फिगर यहाँ पर आ जाएगा, और ये डायरेक्शन चेंज कर लेगा।
यानी सबसे पहले ये फिगर की बात करें तो ये आगे क्लॉकवाइज यहाँ पर आएगा और ये राउंड इधर की ओर मुड़ेगा, यानी ये एरो जो इस प्रकार बना हुआ है ये इस प्रकार बनना चाहिए। ऐसा हमें, चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, एक से पकड़ लेते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए एरो गलत दिया गया, ये भी एरो सभी गलत है। दूसरा फिगर देखिए ये एरो ठीक है, ये भी सब मिलान करने के बाद पूरी तरह हमारा सेटिस्फाइड कर रहा है, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है एल से एम है। यहाँ पर बात करें के बाद एल एम या +1 बढ़ाया गया। पी से आई की बात करें तो पी का 16 होता आई का 9 यानी 7 घटा लिया गया है। यहाँ पर 290 से 404 है, कितना बढ़ाया गया है घटा करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें 4 का 4 आ जाएगा, 10 में से 9 गया 1 हो गया, 3 में से 2 गया 114 प्लस बढ़ाया गया है। उसी प्रकार यहाँ पर चेक करें ए से डब्ल्यू की बात करें तो यहाँ पर कितना घटा लिया गया है, यानी लॉजिक हमारा ये फेल कर गया। दोनों जो है एक तरह का नहीं दिख रहा है। अगर हम उल्टा डायरेक्शन से जाए, यहाँ पर क्या करते हैं आई और एल का देखिए और पी और एम का देखिए। तो आई से देखिएगा तो एल का कितना होता है 12 होता है, आई का 9 यानी यहाँ पर 3 घटाया गया है। उसी प्रकार पी का 16 एम का 13 यहाँ भी 3 घटाया गया है। और 290 या 404 का बात करते हैं 114 जो इसमें ऐड किया गया था। ये लॉजिक से चेक करें तो ए से डब्ल्यू की बात करते यहाँ भी 3 घटाया गया है। जेड से एक्स सॉरी यहाँ पर जो हमारा जेड से डब्ल्यू की बात करें यहाँ भी 3 घटाया गया है। और 810 से 924 यहाँ पर प्लस 114 है। लॉजिक समझ चुके हैं, अब इसमें अप्लाई कर दीजिए। तो केस में क्या करने हैं 3 हमें घटाना है और उल्टा डायरेक्शन में जाना है। तो क्या हो जाएगा 11 में से 3 जाएगा तो हमारा 8 किसका हो तो एच का हो जाएगा। अब टी से फिर से 3 घटाना, टी का 20 30 में जाएगा 17 क्यू हो जाएगा। अब 310 में 114 जोड़ देंगे तो लास्ट में 4 मिलना चाहिए। चलिए देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। यहाँ पर देखिए एच क्यू नहीं, ये वाला नहीं होगा, क्यू एच वाला ऑप्शन चाहिए, इसलिए 424 वाला ये वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से उसी प्रकार का दिख रहा है। एल के बाद एम +1 बढ़ाया गया है, ए से बी +1 है, डी से ई सभी +1 लग रहा है। उसी प्रकार 110 से 230 की बात करें, इसमें कितना ऐड किया हुआ है 0, 3 में से गया 2, 2 में से गया 120 प्लस किया गया है। यहाँ पर चेक करके देखें के से एल 1, सी से डी 1, एच से आई 1 ठीक है। 150 से 270 की बात करें यहाँ भी 120 ऐड किया। सिंपल लॉजिक है, इसमें अप्लाई करते हैं। वी से बढ़ाना 1 तो वी के बाद क्या हो जाएगा डब्ल्यू हो जाएगा, यू के बाद वी हो जाएगा, एस के बाद टी हो जाएगा और 180 में 120 जोड़ेंगे तो पूरा यानी कितना 2 1 300 हो जाएगा। डब्ल्यू वी टी 300 ऑप्शन हमें देखना है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी विशिष्ट कोड भाषा में स्टोरी को 95 में लिखा है, टूर को 72, तो रेड को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए एस का कोडिंग क्या होता है 19 होता है, टी का कितना होता है 20 होता है, ओ का कितना होता है 15 होता है, आर का कितना 18 होता है, वाई का कितना होता है वाई का हमारा 25 हो जाएगा। सभी को ऐड कर दे 5 8 13, 13 5 18, 18 9 कितना हो जाएगा 27 के साथ हासिल 2 2 2 4 5 6 6 2 8 1 9 97 बना, लेकिन यहाँ तो 95 है यानी 2 घटा लिया गया होगा। समझ चुके हैं लॉजिक। अब यहाँ पर अप्लाई कर दे, इसमें रेट में तो 18 ये हो जाएगा प्लस ए हो जाएगा, टी का 20 हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा। अब सभी को ऐड करते हैं 20 5 25, 25 1 26, 26 8 ये हो गया, 34 10 44, 44 में से क्या करते हैं हम यहाँ पर 2 घटाया हुआ था तो 2 घटाते तो 42 ऑप्शन हमें दिख रहा है, यही वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चीयर किस प्रकार लिखा गया, इसको तो पोल्स को कैसे लिखा जाएगा। सी से देखिए डी +1 है, एच से आई +1 है, ई से यहाँ पर बात करें तो देखिएगा 2 में +1 हुआ है, यहाँ पर लिख लेते हैं। ई के बाद तीसरा में आई दिया गया है तो कितना बढ़ाया गया है एफ जी एच आई प्लस का 4 बढ़ाया गया है। फिर से ई है, उसके बाद बी दिया गया, यहाँ पर घटाया गया है तो कितना घटा लिया गया है ई का 5 बी का 2 यानी 3 घटा लिया गया है। अब आर से एम की बात करें तो यहाँ कितना घटाया 18 में से 13 है यानी 5 घटाया गया है। लॉजिक उसी प्रकार हम इसमें चेक करके देखते हैं। तो पी से क्या करते 1 बढ़ा दे, पी क्यू हो जाएगा, ओ के बाद पी हो जाएगा, एल से हम 4 बढ़ाएंगे तो 12 4 16 पी हो जाएगा। और फिर से एल है तो यह 3 घटा लेंगे तो यानी 12 में से 3 जाएगा तो 9 आई हो जाएगा। अब हम 5 घटाएंगे, इस में से 5 जाएगा तो 19 में से 5 जाएगा तो 14 एन हो जाएगा। क्यू डबल पी आई एन वाला ऑप्शन हमें चाहिए, देख लेते हैं कहाँ पर दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए के बाद ई है, कितना बढ़ाया गया है। यहाँ पर बात करें तो बी सी डी ई प्लस का 4 बढ़ाया गया है। उसी प्रकार ई से देखिएगा आई एफ जी एच आई 4 बढ़ाया गया। आई से जे के एल एम कितना बढ़ाया गया है 9, यहाँ पर 4 बढ़ाया गया सभी। तो एम से भी 4 बढ़ा देते हैं तो 13 4 17 क्यू का हो जाएगा। हमें क्यू से ऑप्शन चाहिए। अगर इतना ही से चेक करके देखें तो क्यू वाला ऑप्शन हमें 2 दिख रहा है, हमें आगे चेक करना पड़ेगा। अब जेड से देखिए डी कितना प्लस का 4 है। डी से यहाँ पर देखिएगा 4 कितना बढ़े 4 बढ़ा है, यहाँ भी 4 बढ़ा है। एल से 4 बढ़ा है तो पी मिलना चाहिए, क्यू पी तो मिल चुका है। अब यहाँ पर 80 से 260 है, यहाँ पर कितना अधिक ही किया हुआ है, यानी प्लस 180 और बढ़ाते प्लस किया गया है। अब बात को समझ चुके हैं तो हमें क्यूपी 180 वाला से ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो यानी 620 में 180 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 80 जोड़ देंगे तो 700 एक 800 हो जाएगा। क्यूपी 800 ऑप्शन हमें देख लेते हैं। देखिए कहाँ पर क्यूपी 800 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है उसी प्रकार का है। पी से देखिएगा जे है, यानी कितना घटाएगा, पी का 16 जे का 10 यानी 6 घटाया गया। जे से डी की बात करें 10 में से 4 गए तो 6 यहाँ पे घटाया गया, यहाँ पे भी 6 घटा लेते हैं तो डी का 4 इधर चल जाएगा, 2 उधर चल जाएगा तो मिल जाएगा एक्स और वाई जेड होता है यानी एक्स मिल जाएगा। तो हमें एक्स से शुरू हो जाएगा पहला ऑप्शन। उसके बाद आर से देखिएगा एल 18 और यहाँ पर 12 यानी 6 घटाया गया यहाँ पर भी। यहाँ पर चेक करें एफ से तो एफ के बाद देखिएगा 12 यहाँ भी 6 यानी एफ से 6 घटा लेंगे तो हमारे कितना मिल जाएगा, हमारे जेड मिल जाए एक्स जेड मिलेगा। तो हम एक्स जेड से चेक करके देख लेते हैं तो हमें केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, यही वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। पूरा चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 अपराह्न और 5 अपराह्न के बीच किस समय में घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण 50 डिग्री होगा। तो सबसे पहले इस प्रश्न को निकालने के लिए आपको फार्मूला एक पता होना चाहिए। एंगल निकालने का होता है 30h माइनस 11/2 मिनट। अब आपको ऑप्शन से जाना है तो ऑप्शन में अगर हम पहला ऑप्शन ले लेंगे तो जैसे कि 4 17 दिया गया है तो यहाँ पर h के जगह पर 4 रखेंगे और यहाँ पर मिनट के जगह पर 17 को रख देंगे, m के जगह पर 17 रखेंगे। तो यहाँ पर 30 चौका 120 इधर में हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर करेंगे तो अगर मान के चलिए इसको 5.5 मान ले तो ठीक है, तो 17 5 85 हो जाएगा। इसमें से अगर 85 घटा देंगे तो हमें कितना एंगल बच रहा है, तो इधर 15 इधर 20 कितना हो गया 15 20, ये हो गया हमारा 35 डिग्री कोण आ रहा है। लेकिन यहाँ तो 50 डिग्री बोला कि इसलिए पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो है 17 जो जा रहा है ये बहुत कम जा रहा है, इसलिए हमारे थोड़ा इससे ज़्यादा वाला नंबर हमें कम करना पड़ेगा। तो 4 15 नहीं जो होगा 4 9 और इसी प्रकार 4 13 को चेक करिएगा तो आंसर आ जाएगा। चाहे वो 30 h के जगह पर 4 रखेंगे माइनस 11/2 और मिनट के जगह पर 13 रख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 120 ये हो जाएगा माइनस 11/2 यानी 5 और 5 13 5 85 लगभग में जा रहा है। तो 120 में से 85 घटा लेंगे तो हमें कितना बच जाएगा 15 और इधर में सॉरी ये हमारा मान जो जाएगा 71 के आसपास आ जाएगा, 71.5 आ जाएगा। इसमें से घटा लेंगे तो 49 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, जो बिल्कुल हमारा इन दोनों के 50 के आसपास बन रहा है। इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो 4 13 20 वाला समय आ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। अगला फिगर क्या बनेगा वही बताना है, ध्यान से देखते चलिएगा। तो सबसे पहले देखिए पहला फिगर देखिए पूरा तरह से कवर, दूसरा थोड़ा कटा हुआ है, तीसरा और कटा हुआ है, इसी प्रकार ये घटते हुए जा रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा पहले से दूसरे फिगर में देखिएगा यहाँ से जो एक एरो क्या किया गया है उसको उल्टा घुमा दिए, इस प्रकार बना दिया गया। दूसरे वाले फिगर में देखिएगा तो यहाँ पर बन चुका है। अब तीसरे वाले फिगर के अनुसार देखिएगा तो एक यहाँ बना हुआ था, अब एक इसको और इस प्रकार बना दिया गया, यानी 2 बन चुका है। अब आधा आधा वाला उल्टा कर करके अब तीसरे वाले में देखिएगा यहाँ वाला को उल्टा बना दिए, यहाँ पर आ चुका है। तो चौथे वाला में इसको अब उल्टा बना दिया जाएगा, यानी 2 ऊपर में तो रहेगा और लेकिन एक बच जाएगा, यानी 4 हमें उल्टा बनना चाहिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो यह पहला ऑप्शन देखिएगा, यहाँ पर जो एक केवल बचा हुआ है, बाकी 4 को उलट दिया गया, इसलिए यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा मिलान करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिगर का है, ये फिगर बताना कहाँ पर जाएगा। तो पहला वाला फिगर देखिएगा, इसमें टोटल एरो कितना दिख रहा है 4, एक बीच में त्रिभुज है। अगले वाले फिगर में देखिएगा तो चारों ऊपर में त्रिभुज था डायरेक्शन, तो सभी नीचे आ गया है और इसका डायरेक्शन त्रिभुज का सेम रहा गया है।
उसी प्रकार तीसरे वाले फिगर में देखिएगा सभी का डायरेक्शन एरो का चेंज हो चुका है, लेकिन इसमें 2 त्रिभुज आ चुका है। उसी प्रकार इस डायरेक्शन को यहाँ पर चेंज करके उल्टा कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर 2 त्रिभुज है। तो अब अगले में जो है टोटल 3 त्रिभुज होगा और सभी का डायरेक्शन ऊपर की ओर हो जाएगा एरो वाला, कि जितना भी एरो दिया गया है सभी का डायरेक्शन ऊपर में हो जाएगा। तो ऐसा फिगर चलिए देख लेते हैं कहाँ पर दिख रहा है। 3 त्रिभुज है, सभी का डायरेक्शन ऊपर में, यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ए बी सी की वर्तमान आयु का अनुपात 1:5:8 है। सी तथा ए की आयु के मध्य अंतर 35 वर्ष है। बी ए बी सी की वर्तमान आयु का योग पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा, ए बी और सी का कितना अनुपात है, 1:5:8 का अनुपात है। तो सबसे पहले कहा गया है सी तथा ए की आयु के मध्य अंतर, किसका, सी और ए का, सी और ए के मध्य अंतर कितना बोला गया, 35 वर्ष है। तो 1:8 के बीच कितना का डिफरेंस है, 7 का। इसका क्या दिया गया, 35 दिया गया, यानी 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 7×5 = 35, 5 आ रहा है। तो हमें पूछा कि ए बी तथा सी की वर्तमान आयु का योग पूछा गया। तो टोटल ऐड कर लिए, कितना हो जाएगा, 8 5 13 14, 14 5 70 हो जाएगा। इसमें 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो 14 5 70 योग आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जे पी तथा एस की वर्तमान आयु का योग 64 वर्ष है। वर्तमान से 8 वर्ष पूर्व जे पी तथा एस की आयु का अनुपात 1:3:4 है। तो पी की वर्तमान आयु पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या बोला गया, जे पी तथा एस की वर्तमान आयु का योग 64 वर्ष है। तीनों का बोला गया जे पी प्लस एस का योग कितना है, 64 वर्ष है। वर्तमान से 8 वर्ष पूर्व जे पी तथा एस की आयु का अनुपात 1:3:4 है। 1:3:4 बोला किसका किसका, जे पी तथा एस की अनुपात का आयु जो 8 वर्ष पहले का बोला गया है, कितना है, 1:3:4 है। तो पी की वर्तमान आयु पूछा गया है, यानी तीनों का 8 वर्ष पहले चले जाएं तो तीनों का 8 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा। यानी 64 में से 24 घटा लेते हैं तो 4 में से 4 गया 0, 6 में से 2 गया हमारा 4, 40 हो गया। अब इन टोटल को ऐड कर लेते, 4 3 7 1 8, 8 से डिवाइड करेंगे 40 को तो 8 5 6 40, यानी 5 मरतबे जाएगा। यानी 5 का जो मान आया है हमें किसका निकालना है, पी की वर्तमान है। तो पी का क्या अनुपात दिया गया है, दूसरा वाला है 3 है। तो ये 5 3 15 हो जाएगा, यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और वर्तमान में जाने के लिए 8 वर्ष में और आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने पीछे जा चुके हैं। तो 8 वर्ष में ऐड कर दें, 15 + 8 कितना हो जाएगा, 23 वर्ष जो पी के वर्तमान आयु आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के जितना भी प्रश्न सभी कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सभी का पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और अभी तक टेक्स्ट बुक का पास नहीं परचेज किए हैं तो जाइए जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए और जितना हो सके उतना मौका लगाइए। कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा SAW, जिससे आपको 12% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और जितना भी पास प्रो होता है, पास प्रो मैक्स, पास एलाइट, सभी का सब्सक्रिप्शन एक बना दिया गया और कोई भी प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं लिया जाएगा। यानी सिंगल पास में आपको जितना भी इंडिया के एग्जाम होता है, चाहे SSC का हो, रेलवे का हो, UPSC का हो, बैंकिंग का हो, यानी 900+ एग्जाम की तैयारी आप एक ही पास से कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, लाइव टेस्ट, स्टडी नोट्स, ये सारा मिल जाएगा। कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा और जाके परचेज कर लीजिए। और SSC GD एग्जाम के लिए जितना हो सके उतना मौका लगे, जिससे आप बेहतरीन स्कोर कर पाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।